हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेली शाम को 8 बजे ये रीजनिंग की क्लास आपकी शुरुआत होती है और इसमें मैं आपके लिए टॉप 20 प्रश्न लेके आता हूं। डेली की डेली आपको टॉप 20 प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो आपके कोई ना कोई एग्जाम में ज़रूर आए हुए हैं या इसी के आधार पर आपके प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो अगर हम इस क्लास की बात करें तो ये आज आपकी 6 क्लास है, मतलब 6वीं क्लास आज की। 5 क्लासेस मैंने आपको करवा रखी हैं और कई सारे साथी लोग कमेंट कर रहे थे सर और क्लासेस कहाँ मिलेंगी, तो और क्लासेस के लिए मैंने प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप जाएंगे, रीजनिंग मॉक टेस्ट करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और जिन साथियों ने ये क्लास देख रहे हैं और पहले क्लासेस नहीं देखी हैं उनको पहले जरूर आप लोग देख लें, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं और आज की क्लास शुरुआत करने से पहले जितने भी साथी हमारे लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप चैनल पे नए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ में आप लोग ज़्यादा लोगों को पास में शेयर भी कर देंगे, ठीक है। तो आज के सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं और सभी लोग साथ में थम्स अप करेंगे और आप लोग बता देंगे सर आवाज़ क्लियर वगैरह आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो डेली शाम को 8 बजे, रोज़ शाम को 8 बजे ये क्लास होती है रीजनिंग की, मैं आपको पहले से बता रखा हूँ, ठीक है। आपको बिना कहे अगर नोटिफिकेशन आता है तब भी आपको लाइव आ जाना है, अगर नोटिफिकेशन नहीं आता तब भी आपको लाइव क्लास में आ जाना, ठीक। तो चलो हम समझते हैं, जरा पहले प्रश्न की यहाँ पर बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पहले प्रश्न की यहाँ पर बात करें कि दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या का बताइए। अब क्या करा कि दिए गए संबंधित संख्या को बताइए। तो ऐसे प्रश्नों को मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी साथी क्या करेंगे, साथ में कमेंट भी करेंगे। क्या करेंगे, सभी साथी इसको कमेंट में कमेंट करके उत्तर भी साथ में देते रहेंगे। अब देखो, जब हमारे दिमाग में क्या चीज़ आनी चाहिए, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भाई 130 का जो संबंध है 154 किस प्रकार है। 130 का जो संबंध है 154 कैसे संबंधित है, तो 178 का संबंध, हमें आगे का संबंध यहाँ पर बताना आपको, ठीक है। तो जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आए, तो आपको कैसे सॉल्व करना है ये समझेंगे जरा। देखो, अगर हमारे दिमाग में चीज़ें आती हैं तो क्यों सबसे पहले नंबर पे हम आपका तरीका लगाएंगे कि आप कैसे उसको वहाँ तक पहुँचोगे। इसके बाद फिर आप अपना तरीका हम बताएंगे कि कौन सा सबसे बेस्ट तरीका होगा। तो जब आपने देखा कि भाई यहाँ पर कितना था 130 और यहाँ पर कितना था 154, तो कई सारे साथियों के दिमाग में ये आएगा कि भाई यहाँ पर कैसा हो रहा है, 24 प्लस हो रहा है। तो अगर क्यों ना हम इसमें 24 अगर प्लस करके देखें तो अगर हमारा उत्तर आ रहा तो हम बिल्कुल सटीक उत्तर पे जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने 8 और 4 को जोड़ा तो अंतिम में कितना आ रहा, 2 आ रहा। अब देखो 2 क्या किसी ऑप्शन में है, मतलब जो हम तरीका लगा रहे थे वो कैसा है, गलत है। अब जब हमारा पहला तरीका गलत हो जाता है तभी हम दूसरा तरीका भी लगाएंगे। ऐसा नहीं होता कि भाई आपको एकदम से एग्जाम में नहीं समझ में आएगा, ये जब आएगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करने लगोगे, ठीक है। तो जरा हम कौन सा तरीका लगाएं, सभी साथी अगर जो लोग सॉल्व कर लेते हैं तो वो लोग साथ में उत्तर भी देते चलें कि इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि जरा समझते हैं यहाँ पर हैं कि कौन सा आपका प्रश्न है और कैसे प्रश्न है जो आपको कोई ना कोई एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और ऐसे प्रश्न अगर आप सॉल्व करते हो तो आपकी जो सोचने और समझने की क्षमता है तो आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती है, ठीक। जरा समझते हैं यहाँ पर। देखो, जब यहाँ पर आपने 130 देखा तो जैसे ही आपने 130 देखा, आपने अगर मेरी पिछली क्लासेस देखी होंगी उसमें मैंने आपको एक अच्छे से चीज़ें बताई थी कि आप सभी साथियों को जो मेरी क्लास में लाइव आते हैं उन सभी साथियों को मैंने अच्छे से बताया था 25 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए और आपको 20 तक क्यूब याद होने चाहिए। जिन साथियों ने याद कर लिए होंगे वो इस प्रश्न को बहुत आसानी से कर पाएँ। कैसे, जरा समझ लेते। यहाँ पर बात क्या हो रही कि यहाँ पर आपको 130 दिखा, जैसे ही आपको यहाँ पर 130 दिखा तो आपके दिमाग में घंटी क्या बोली आपकी कि भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, 11 का स्क्वायर और प्लस 9 करोगे तो कितना आ जाएगा। 11 अगर यहाँ कितना होता है 111 का स्क्वायर कितना 121 और प्लस अगर 9 कर दोगे कितना आ जाएगा 130 आ गया। मतलब ये हमारा कॉन्सेप्ट अभी हम बना रहे, अभी हमें पता नहीं कि लगेगा कि नहीं लगेगा। अब 154 के लिए क्या करेंगे, तो हम उसका करीबी वाला स्क्वायर देखते हैं। तो करीबी वाला स्क्वायर कितना होता है 12 का स्क्वायर। जब 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 144 और 144 में अभी हमने यहाँ पर कितना जोड़ा है 9 जोड़ा है। तो अब हमें लाना कितना 154, तो हम क्यों ना 10 इसमें जोड़ दें। तो 10 जब इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 154 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये हम जो तरीका लगा रहे हैं तो वो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। अब हम जरा इसको समझ लेते हैं 178 को। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये आपका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर आपको पूरे के पूरे याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे।
ठीक, समझते जरा। अब देखो जब यहाँ पर कितना दे रखा है तो आपने क्या किया, 13 का स्क्वायर किया। कितना का किया, 13 का। 13 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना होता है, 169 होता है। और पहली वाली संख्या में जैसे 130 आपने लाया था तो पहली वाली संख्या में आपने क्या जोड़ा था, 9 जोड़ा था। सभी साथी क्या बताएंगे, 9 जोड़ा था। तो 169 जब जोड़ के दलोगे तो कितना आ जाएगा, 178 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्रम भी देखेंगे भाई, यहाँ पर 11 का हुआ था तो यहाँ 12 का किया गया था। इसी तरीके से इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि सभी साथियों को यहाँ पर समझ पाए। अब देखो यहाँ पर 11 का स्क्वायर किया, ये आपका 12 का स्क्वायर किया, यहाँ 13 का स्क्वायर किया, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 14 का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। तो 14 का स्क्वायर आप करो। 14 का स्क्वायर जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, सभी साथी यहाँ पर साथ में उत्तर भी देते चलेंगे कि 196 होता है। और दूसरी वाली संख्या में हमने जोड़ा कितना था, पहली वाली संख्या में 9 जोड़ा था, दूसरी वाली संख्या में कितना जोड़ा था, 10 जोड़ा था। तो 10 यहाँ पर भी जोड़ देंगे। तो 10 जब इसको जोड़ दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 206 यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आया। और देखो एक ऑप्शन में यहाँ पर नज़र आपको आ रहा है। ऐसे प्रश्नों को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो जितने भी साथी एक का चौथा उत्तर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। समझ में आया। इतना आसान प्रश्न था, लेकिन जब तक आपने इन ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आप नहीं कर पाओगे। आप क्लास को देखो, आपको क्लास देखने के बाद में कुछ ना कुछ जरूर इंप्रूव होगा। अगर आपको आता है तब भी आप क्लास को देखो, कुछ ना कुछ सीखने को नया आपको मिलेगा। क्योंकि जितने भी टीचर्स जो भी टीचर्स होते हैं वो नया नया कॉन्सेप्ट आपको लाते ताकि आप प्रश्नों को जैसे जल्दी से कर पाओ। ठीक, समझ में आ गया। तो जो साथी पहले का, यहाँ पर अगर हम आपसे बोलें पहले का जो साथी चौथा उत्तर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। ठीक, समझ में आए सभी साथियों को। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है क्लास को आप लोग शेयर वगैरह थोड़ा बहुत कर दिया करें। ठीक है, और साथ में आप लोग पीजी कॉन्सेप्ट लिख के साथ में आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा। ठीक, समझते जरा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित, अब देखो संबंध की बात कर रहा, मतलब किसकी बात कर रहा, रिलेशन की बात कर रहा। किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर रिलेशन की बात कर रहा है। समझेंगे सभी साथी। अब देखो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप सभी साथी यहाँ पर उत्तर भी देते रहेंगे। सभी साथी क्या करेंगे, इसको साथ में उत्तर भी देते रहेंगे कि कैसे यहाँ पर करना है। देखो तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले नंबर आपके सोचने के तरीके से मैं आपको प्रश्न को सॉल्व करता हूं, फिर मैं अपना तरीका बताता हूं। तो जब से यहाँ पे अपने 60 का संबंध किससे देखा, 36 से, तो 60 का संबंध 36 से कैसे आप ला सकते हो। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर क्यों ना ऐसा करें, हम माइनस कर लें। तो माइनस यहाँ पर कितना किया गया, 24 किया गया। लेकिन जब 24 आपने इसमें माइनस किया तो 100 में जब 24 माइनस करोगे तो मतलब क्या, हमारा उत्तर आना चाहिए, लेकिन हमारा कोई ऐसा उत्तर नहीं बन रहा। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कैसे, देखो जरा समझ लो। यहाँ पर हुआ क्या है, आपके दिमाग में घंटी बोलनी चाहिए क्या। जैसे यहाँ पर आपको कितना दिखा, 6 दिखा। अगर आपको यहाँ 6 दिखा तो 6 का मतलब क्या हुआ, 6 का स्क्वायर हुआ। बात समझ में, तभी तो 36 आएगा। अच्छा, अगर ये 36 आएगा, अब हम कैसे इसको सॉल्व करें, तो हमें दिमाग ये लगाना कि यहाँ पर जो 6 है, यहाँ पर जो 6 है उसको कैसे किया है। तो देखो कैसे करेंगे। तो 6 आपको लाना है, तो यहाँ पर क्या करोगे, जैसे दे रखा 60 में जब आप 10 से डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब जब 6 ये आ जाएगा तो 6 का क्या कर दिया गया, स्क्वायर कर दिया गया, तभी तो 36 यहाँ पर आया। बोलो समझ में आया। मतलब पहली वाली संख्या से 10 का डिवाइड कर दिया गया और जो आया उसी का स्क्वायर कर दिया गया। बात समझ में आ गई। इसके बाद में देखो एज इट इज सेम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कितना दे रखा था, 100 दे रखा था। 100 का जब 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 10 आएगा। और 10 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, समझ में आया। और जो साथी दूसरे का पहला उत्तर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। समझ में आया सभी साथियों को। जो साथी पहले का 100 दे रहे हैं, मतलब दूसरे का पहला उत्तर कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको दूसरा प्रश्न समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे आपको सॉल्व किया जाता है या कैसे सॉल्व करने का तरीका होता है। ठीक है, तो दूसरे का जो साथी पहला उत्तर कर रहा है वो बिल्कुल सही उत्तर करते हैं। अब हम लोग बढ़ते आगे, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जरा। ठीक है ना। तो यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आ गया होगा कि प्रश्न को आपको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सभी साथी क्या करें, आप लोग जब क्लास की शुरुआत होती है तो बहुत सारे लोग लाइव क्लास आते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या वो लोग भागने लगते हैं। आप लोग मत भागिएगा, आप लोग क्लास को लगातार देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो हम लोग प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और जरा समझते हैं कि प्रश्न नंबर 3 को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, समझते जाइए भाई। जो भी साथी सॉल्व कर लेते हैं वो साथ में उत्तर भी देते चलें। जैसे कई सारे ऐसे नरेंद्र हो गया, मोनी हो गए और रणवीर हो गए, ऐसे कई सारे साथी हैं जो डेली आपको कमेंट करते हैं, डेली उत्तर को देखते हो। मैं विश्वास दिला रहा हूं कि अगर आप इसी तरीके से लगातार क्लास में आप लोग रिस्पॉन्स देते रहे तो आपको खुद से विश्वास होने लगेगा कि रीजनिंग इतनी आसान है।
ठीक है ना। यही आपका क्या करेगा, एक मोटिवेशन लाएगा, ये अच्छा आपको पढ़ने का तरीका लगेगा कि अरे इतना मैं कर सकता हूँ। ठीक है, चलो भाई थर्ड नंबर समझते हैं जरा यहाँ पर। और जो लोग देखते हैं कम से कम देखा करें, गलत सलत उत्तर जो भी हुआ कर दिया तो करें कम से कम, ठीक समझेंगे जरा। करा संबंधित, अब यहाँ भी आपको संबंध बताना। देखो अब आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के नंबर पे सॉरी कैसे करेंगे, यहाँ पर आपने देखा CED दे रखा, अब यहाँ पर आपने ये देखा। अब देखो सबसे पहले नंबर पे क्या होता है, जब भी आपको, मैंने अब फिर से बता दूं, कभी कभार क्या होगा, इसका संबंध इससे दिया होगा और कभी कभार इसका संबंध इससे दिया होगा और इसका संबंध इससे भी, मतलब किसी का यहाँ पर किसी का संबंध हो सकता है। लेकिन जब हमने यह देखा कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे करते हैं, तो यहाँ देखा ये दे रखा है और ये दे रखा है, तो क्यों ना हमने ये चीज़ हमें समझ में आ रही है कि इसके जो इसमें अक्षर दे रखे हैं वो इसमें अक्षर दे रखे हैं, केवल और केवल चेंज क्या हुआ है, क्रम केवल चेंज हुआ है। एज इट इज हम लोग यहाँ पर चेंज करते, कैसे जरा समझते जरा। देखो सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सबसे पहले नंबर पे जब आपको दिमाग में आना चाहिए तो क्या चीज़ करोगे। देखो यहाँ पर H था, कितना था H, और H को उठा के इन्होंने यहाँ पर रख दिया है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, यही तो किया हुआ है। जो पहले नंबर पे था उसको अंतिम नंबर पे ले गए, क्या किया, जो पहले नंबर पे था जो अंतिम नंबर पे ले गए। अब यहां पर हमें गलती क्या नहीं करनी है, देखो यहां पर अंतिम वाला दे रखा, मतलब ये वाला दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग से हमें ये लाना है। तो कैसे करोगे, ये यहां पर C दे रखा है और C यहां पे शुरुआत में दे रखा है, यहां पर B दे रखा है तो यहां पर शुरुआत में क्या आएगा, V आएगा। अब देखो सबसे पहले नंबर पे जो ऑप्शन आपके नहीं बन रहे उनको कट कर दो, एक तो तीसरा ऑप्शन नहीं बन रहा और ये नहीं बन रहा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसके बाद में आपने देखा अब E था सेकंड नंबर पे तो यहाँ का E सेकंड नंबर पे आ गया, R है तो R सेकंड नंबर पे आएगा तो B R हो गया। अब देखो ऑप्शन भी चेक कर लो, ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ BN दे रखा है, यहाँ BR दे रखा है, तो इस तरीके से ये भी ऑप्शन गलत हुआ, ये आपका बिल्कुल राइट हो गया। अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको फिर इतना सब करने की जरूरत नहीं है, चाहे एग्जाम में चाहे यहाँ भी। अगर कॉन्सेप्ट सही लग रहा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या आप सभी साथियों को मेरे द्वारा जो कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो आप सभी साथी कमेंट करेंगे PG कॉन्सेप्ट, ये मेरे द्वारा खुद का कॉन्सेप्ट बनाएगा। कई सारे टीचर्स में कई सारी चीज़ें आपको बताएंगे, लेकिन आपको इतना सा फर्जी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसे प्रश्न जब सॉल्व करेंगे तो आपको कोई ना कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब क्वेश्चन नंबर चौथा की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या दिया, संबंधित यहाँ पे शब्द को चुनिए। अब देखो ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर दे रखा कागज का जो संबंध किसका, पेंसिल से है, तो प्याला का संबंध यहाँ पर जरा समझ लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो कागज से अगर हम बात करें, ध्यान समझना क्या है, ये है आपकी पेंसिल, और पेंसिल का यूज किस पे किया जाता है, तो सभी साथी क्या बताएंगे, पेंसिल का यूज किस पे किया जाता है, कागज पे किया जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर यूज मतलब इसका यूज किस पे आ रहा, इस पे आ रहा, पेंसिल का यहाँ पर यूज बताया गया किस पे चलाते हैं, कागज पे चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अच्छा अब प्याला, प्याला का मतलब आप कप से समझ लो, प्याला का मतलब यहाँ पर क्या समझ लो, कप समझ लो। अब समझो यहाँ पर कप का जो, अब देखो ऐसे क्या चीज है जिससे इसको यूज किया जाता है। देखो पे का मतलब पीना हो गया, गलत हो गया, चीनी मिट्टी यहाँ पर गलत हो गया। अब कई सारे साथियों में दो और ये ऑप्शन बच रहा है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पर तस्तरी की बात होती, तो तस्तरी का मतलब क्या होता, प्लेट, आप हिंदी भाषा में समझो प्लेट। कई सारे साथी यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप समझ लो प्लेट समझ लो, थाली समझ लो, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े घरों में जब आप जाओगे, या आपने देखा होगा कि जो मूवी वगैरह में दिखाते हैं तो नीचे क्या रखा होता है, एक प्लेट रखी होती है और उसी प्लेट के ऊपर एक कप रखा होता है, उसी को बोलते हैं तस्तरी। क्या बोलते हैं, तस्तरी बोलते हैं। तो यहाँ पर कैसा हो गया, गलत हो गया। इस तरीके से देखा जाए इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सही, मतलब तस्तरी, तस्तरी पे है, तस्तरी पे क्या रखा जाता है, प्याला रखा जाता है। बात समझ में आ गया यहाँ तक। तो चौथे का जो साथी दूसरा उत्तर दे रहे हैं, मतलब तस्तरी उत्तर दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको चीजें समझ में आ रही तो आप लोग लाइक शेयर वगैरह करते रहिएगा, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और समझते जरा अगला प्रश्न। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको जो आगामी एग्जाम में कोई ना कोई, और जितने भी साथी मैं विश्वास दिला रहा हूँ, जो साथी यूपीएससी पेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण क्लास साबित होने वाली है, ठीक है। और यूपीएसआई की तैयारी करें तो उसके लिए भी, मतलब जहां रीजनिंग आती है वो आपके हर एग्जाम के लिए है ये, ठीक। चलो समझते हैं। चला यहाँ पर क्या लिखा है, दिए गए विकल्प संबंधित शब्द को चुनिए। अब देखो संबंधित शब्द को क्या बोलना है, यहाँ पर कैसे करेंगे। यहाँ पर दे रखा बेंगची, बेंगची। अब देखो यहाँ पर जब शब्द ऐसे आते हैं थोड़े से अटपटे शब्द होते हैं, लेकिन अगर आपने यही शब्द क्या करता है, ये जो अगर हम बात करें, ये आपका CGL 2010 में आया, किस में आया, CGL 2010 के पेपर में ही आया, पूछा गया है, ठीक है, प्री में आपसे पूछा गया है।
तो आप कैसे इस प्रश्न को करोगे, समझो जरा यहाँ पे। तो आप जब बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे, आप सोचो ये 2010 में आया था, 2021 में आ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर ये देखता है कि ऐसे प्रश्नों को कितने सारे लोग गलत करते हैं और बार बार वही प्रश्न रिपीट कर देते हैं। तो आपको तो अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो इसीलिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, समझेंगे। देखो यहाँ पर दे रखा चुच मछली दे रखा है, मेढक दे रखा है और सशक दे रखा है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपको यहाँ पर आपने बचपन में मतलब 10th क्लास, ठीक है, 10th क्लास में कई सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने क्या पढ़ी होगी, संस्कृत पढ़ी होगी। जो यूपी बोर्ड से होंगे उनको पता होगा, ठीक। 10th क्लास में आपने संस्कृत पढ़ी होगी। अगर थोड़ी बहुत संस्कृत आपने पढ़ी है तो उसका यूज आपको यहाँ पर करना कैसे, जरा समझो। यहाँ पर एक शब्द दे रखा सशक, क्या दे रखा, सशक। तो जब यहाँ पर सशक की बात होती है, ध्यान समझेंगे, इसको बोला जाता सस्कहा। क्या बोला जाता, सस्कहा बोला जाता है। यहाँ पर अंक की बिंदी और लग जाएगी तो सस्का। सस्का मतलब होता है खरगोश का बच्चा, बात समझ में। सस्का मतलब क्या होता है, खरगोश का। सभी साथी जो साथी यूपी टेट और इसकी हिंदी के लिए भी याद रखें, सशक का मतलब क्या होता है, खरगोश का बच्चा होता है। क्या होता है, खरगोश का बच्चा। अब देखो यहाँ पर खरगोश तो उत्तर आपका सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी आप लोग याद रखेंगे क्या, मेंढक के बच्चे को या तो चुच मछली बोला जाता है या बेंगची बोला जाता है। इसको आप कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि अगर आपसे हो सकता है एग्जाम में, किसी दूसरे एग्जाम में कुछ अलग तरीके से पूछ ले, ठीक है ना। हो सकता सशक का खरगोश दे दे और फिर आपसे पूछ रहा हो कि बेंगची का क्या बनेगा जाके, तो आपको दिक्कत करेगा। तो छुच मछली होगा तो वो क्या बोला, छुच मछली किसको बोला जाता है, मेढक के बच्चे को बोला जाता है। बेंगची भी मेढक के बच्चे को बोला जाता है, ठीक, समझ में आ गया। इस तरीके से प्रश्न आपको सॉल्व करना। तो 5वें का जो साथी 3rd कर रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर कर रहे हैं। आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो मेरे द्वारा मेहनत यहाँ पर की जा रही है उसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हो रही होगी। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, क्लास से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी समस्या है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, ठीक है। चलो वही समझते जरा। आप आगे प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। क्या बोल रहा, संबंधित अक्षरों को आपको चुनना है। तो संबंधित अक्षर कैसे चुनोगे, किस प्रकार चुनोगे, जरा समझेंगे। तो फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रश्नों को आपको करना क्या है, समझेंगे सभी साथी। देखो यहाँ पर P दे रखा है और यहाँ पर N दे रखा और यहाँ F दे रखा। सबसे पहले नंबर पे आपने देखा कि यहाँ पर कोई ऐसा शब्द नहीं है तो अपोजिट में दे रखा नहीं है। तो क्या करेंगे, हम इसको फिर से यहाँ पर समझना शुरुआत कर। देखो यहाँ पर N दे रखा और यहाँ पर P दे रखा, PQR आता है, मतलब क्या आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आपने देखा N, तो आप क्या करोगे, NOP। कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पर आपने क्या देखा कि यहां पर कैसा हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, एक माइनस करके यहां पर लिखा जा रहा है, ठीक। बोला जाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर यहां पर F लिखा है, ध्यान से सभी साथी समझेंगे। अगर यहां पर F लिखा है तो आप खुद से बताओगे यहां पर कितना हो जाएगा। अगर एक यहां पर माइनस करोगे तो भैया F के बाद क्या आता है, D आता, और D के बाद सॉरी यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखो D आता है, D के बाद में E आता, E के बाद में F आता, तो एक का गैप हो रहा है। यहाँ पर कितने का गैप हो रहा है, एक का तो यहाँ पर भी गैप हो रहा था। बात समझ में आई। तो ये D वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो F के बाद में देख लो D ऑप्शन कौन सा है। आप खुद से बताओगे कि आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में यहाँ पर D दे रखा है। अगर आपका दूसरे ऑप्शन में भी D दिया होता तब फिर हम उसको सॉल्व करते, ठीक। मैं फिर से एक बार बता दूं, जो साथी नए हैं, पहली बार आज क्लास में आए हैं, उनको बता दें कि ये क्लास आपकी डेली की डेली शाम को रात 8 बजे डेली लाइव क्लास होती है। आपको डेली क्लास अटेंड करना है। इसके साथ साथ में अब इसका तरीका भी आपको समझा देते हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले नंबर आपने P देखा, P से संबंध हमें यहाँ N पे नजर आ गया। तो हमने यह देखा कि भाई क्या हो रहा है, NOP हो रहा है। तो यहां पर क्या है, एक अक्षर का गैप होके माइनस हो रहा है। एक अक्षर का गैप होके क्या हो रहा है। और जो साथी नोट्स बना रहे हैं वो साथ में लिखते भी जाएं कि कौन से प्रश्न में क्या कंडीशन लग रही है, ठीक है। आप जब एग्जाम देने जाओगे तो अगर जितना मैं आपको करवा दे रहा हूं इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको खुद से बेनिफिट यहां पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे यहां पर दे रखा कितना F, तो आप क्या करो, D लिखो, E लिखो और F लिखो, यही तो लिखोगे। अब एक अक्षर का गैप हो रहा है और किस तरफ गैप हो रहा है, पीछे की तरफ हो रहा है। तो D देखो यहाँ पर एक ही ऑप्शन में दे रखा है कि नहीं दे रखा है। इस तरीके से देखा जाए इसका D ऑप्शन बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब 6 का 3rd जो साथी दे रहे हैं बिल्कुल ही सही उत्तर कर रहे हैं। मतलब उनकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है, अच्छे तरीके से वो लोग पढ़ रहे हैं, डेली लाइव क्लास में आ रहे हैं। अगर आप डेली लाइव क्लास में आ रहे हैं, आपको अगर कुछ भी इंप्रूव हो रहा है तो सभी साथी यहाँ पर कमेंट करेंगे और लिख के भेजेंगे कि सर मेरी जो रीजनिंग कुछ इंप्रूव हो रही है, ठीक। समझ में आएगा। साथ में PG कॉन्सेप्ट आप लोग टाइप करके भेजते रहें।
ठीक, सभी लोग कमेंट किया करें, बहुत अच्छा लगता है, और आप लोग लाइक शेयर वगैरह अपने आप से कर दिया करें। चलो भाई बढ़ते हम लोग 7 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि 7 नंबर आपका क्या दे जाएगा, ठीक है, समझेंगे। और देखो ये जो प्रश्न होते हैं ये कई सारे साथी लोग क्या करेंगे, जब तक आपने यहाँ पे दिमाग नहीं लगाया तो एग्जाम में भी आप दिमाग नहीं लगा पाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपको समय मिलता है, समय के साथ साथ में क्या होता है, मैं देखा हूँ 20 प्रश्न को मैं 1 घंटे में सॉल्व कराता हूँ। क्यों? मैं चाहूँ तो इसको 15 मिनट में सॉल्व करा दूँ, केवल आऊँ और उत्तर आपको बता दूँ। क्या उससे फायदा है? कोई फायदा नहीं भाई। आप क्या केवल रटने के लिए आए हो? रटो नहीं, केवल कॉन्सेप्ट समझो। अगर दूसरा प्रश्न यहाँ पर बना दिया तब कैसे आप करोगे? तो रटोगे क्या? ओके भैया 7 का केवल 6 होगा, या 7 का पहला ऑप्शन होगा, 7 का बी होगा, 7 का अगर सी होगा। आप रटो नहीं उसको, आप उसको कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। चलो भाई समझते जरा। यहाँ पर विषम की बात करा तो विषम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑड बोलते हैं। जरा समझ लेते हैं यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करना। देखो जरा, देखो जब भी ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में आए तो अब आपके, मैंने क्या बताया था, मैं फिर से आपको बता दूं, जब भी आप प्रश्न को देखोगे आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। दिमाग की बत्ती का मतलब क्या है? जैसे मान लो अगर आप सपोज मानते हैं कि आप मार्केट में टहल लो और मार्केट में टहलते हुए आपने किसी ऐसे अजनबी इंसान को देखा जिसको आपने बहुत पहले देख रखा है, और जब आप दोबारा उसको देखोगे तो आपके दिमाग में बार बार ये बात घर कर जाएगी कि कहीं ना कहीं इस शख्स को मैंने देखा हुआ है। बात समझ में? यही तो होता है सभी के साथी में। अगर सभी साथी में होता तो सभी तो थम्स अप करेंगे कि हाँ सर बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बता रहे हो। भाई यही तो होता है। जैसे मान लो सपोज इट एक बार मुझे आपने देख लिया, ठीक है, और फिर मैं दोबारा से आपको जब दिखाया, दोबारा से आपने जब मुझे देखा तो ये लगेगा कि यार मैंने कहीं ना कहीं तो देखा हुआ है। तो फिर आप थोड़ा सा दिमाग डालोगे, जोर डालोगे तो याद आ जाएगा, अच्छा ये गौरव सर हैं। बस यही तो होता है ना सभी के साथ में। अगर मेरे साथ होता तो आपके साथ भी यही होता। यही चीज होती है प्रश्न के साथ में। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको प्रश्न क्या है, जब आप एग्जाम में जाओगे और एग्जाम में सोचो, अगर आप बिना पेन कॉपी सॉल्व करे ही आपने सीधे डायरेक्ट उत्तर लगाना शुरू कर दिया तो सोचो आप कितनी अच्छी तैयारी पे पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। कैसे जरा समझो। जब आपने देखा कि भाई यहां पर क्या, हमने जैसे यहां पर देखना शुरू किया तो आपके दिमाग में 2 चीजें आ गई। कौन सी? आपने देखा कि भाई यहां पर क्या दे रखा है, टीजी दे रखा है या ईओब दे रखा है। मतलब जी का अपोजिट क्या होता है? जी का अपोजिट क्या होता है? टी होता है। और एफ का अपोजिट क्या होता है? यू होता है। जितने साथियों को मैंने ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाया हुआ है सभी साथी साथ में कमेंट भी करेंगे, सर आपने बहुत अच्छे से अपोजिट को बहुत अच्छे से यहाँ पर सिखाया हुआ है, ठीक। जैसे देखो यहाँ पर आर आई की बात करें तो हमने इसको क्या तरीका बताएगा, आर आई का जिसको तरीका पता हो तो हमने क्या बताया, रेलवे इंक्वायरी से इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो एन एम हो जाएगा, ओ एल हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या, पहला जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है, इन सभी में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड लिखे गए हैं। क्या लिखा हुआ है? एक दूसरे के अपोजिट वर्ड लिखे गए। लेकिन जब आप देखोगे किसको, इस वाले को देखोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। कैसे जरा समझ लेते हैं। देखो यहां पर क्या करेंगे, कैसे हो जाएगा, तो यहां पर करना क्या है, देखो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या पता लगे, यहां पर अपोजिट वर्ड नजर आ रहा है। आप देखो जी का क्या हो जाएगा, टी अपोजिट हो जाएगा, आर का क्या, रेलवे इंक्वायरी हो जाएगा, और अगर इसकी बात करें यहां पर क्या हो जाएगा, एफ का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। लेकिन यहां पर मामला कैसा हुआ, गड़बड़ा गया। अब मामला गड़बड़ा तो मतलब क्या, हमारे विषम पूछ रहा, अलग पूछ रहा, तो पी का यहां पर के तो सही दे रखा है भाई, आप केपी बोलते हो ना या कानपुर बोल सकते हो, उसका सही है। लेकिन जब आप किसका देखोगे, क्यू आई का, तो क्यू का जब भी यहां पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जे अपोजिट होता है। जैक कैलिस मैंने याद करवाया था, जो ऑफलाइन में पढ़े उनको पता है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से सेकंड ऑप्शन इसका कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आपको 7वें का जो साथी सेकंड उत्तर कर रहा है वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहा है। अगर समझ में आ गया है तो साथ में आप लोग कमेंट करते रहें, ठीक है ना। समझ में आया किसी को कोई प्रकार की, किसी प्रकार की, ठीक है ना। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं। 7 प्रश्न में अगर किसी को कोई भी दिक्कत हुई तो आप लोग साथ में कमेंट करें कि सर मुझे ये वाला प्रश्न समझ में नहीं आया, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। अच्छा अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रहा है, कह रहा है। अब देखो यहाँ पर विषम, मैं ऐसे प्रश्नों को लेके आता हूँ जो आपको एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम करेंगे, बहुत समस्या खड़ी करेंगे कि, और ये प्रश्न क्या होते हैं, हर प्रश्न में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगता है। तो कम से कम सोचो 10 से 12 प्रश्न अगर आपने इस तरीके से लगा लिए, भाई कौन से होगा। भाई आप ये बताओ, अगर आपको ए से लेकर जेड के बीच में ही तो बात होती है ना, और अगर यहाँ पे बस एक से लेके 100 के बीच में आपकी बात होगी, इससे ज़्यादा तो बात नहीं होगी। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या है कि जितने भी सारे प्रश्न बनते हैं वो इसी तरीके से आपके प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। सभी साथी 8वें का उत्तर यहाँ पर करेंगे कि 8 नंबर का प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई समझते हैं जरा।
अगर जितने जो भी मेरी क्लासेस कराई गई हैं, अगर आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट समझ में आया है, साथ में सभी साथी पीजी कॉन्सेप्ट करके आप लोग टाइप करें, थम्स अप करें और बोले कि सर मुझे आपकी जो भी क्लासेस आपने कराई हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही हैं। और आप लोग प्लीज़ ऑफलाइन कमेंट करें। मैंने कल एक प्रश्न पूछा था और किसी ने उत्तर नहीं दिया हुआ है। बहुत बुरा लगा मुझे कि मैंने क्वेश्चन पूछा और किसी ने उत्तर नहीं दिया। भाई ये तो गलत बात है ना। आप लोग ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा। ऐसा नहीं कि आप लोग केवल वीडियो को देख लें, इससे भी काम नहीं चलेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। चलो समझते हैं जरा। यहाँ पर देखो क्या है, आप कैसे इसको समझोगे। जैसे ही आपने इस प्रश्न को देखा, मैंने क्या बताया, आपके दिमाग की बत्ती जली। अब दिमाग की बत्ती कैसे जलेगी, आपके दिमाग की बत्ती जलेगी कैसे, प्रश्न को देखते हुए कैसे। देखो यहाँ पर आपने देखा कि भैया 17 का संबंध यहाँ पर कैसे हो रहा है, किसी प्रकार से संबंध समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में। क्यों, यहाँ पर आपने देखा तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि भैया 3 प्लस हुआ है, यहाँ पर कितना प्लस हुआ हमें पता ही नहीं चल रहा है। और यहाँ पर हमें, लेकिन यहाँ जब आपने प्रश्न नंबर 3 देखा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 देखा, तो यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर 19 × 2 किया गया है, तो कितना आ गया, 38 आ गया। या आप ऐसे बोल सकते हो ये 19 के पहाड़े में आता तो ऐसे, लेकिन और बताओ 5 के पहाड़े में 8 आता, नहीं आता। 17 दूनी 34 होता, 34 होता तो सही हो जाता, लेकिन 34 ऑप्शन नहीं दे रखा तो गलत हो गया। 21 21 दूनी 42 होता तो ये सही हो जाता, ठीक है ना। प्रश्न ऐसे भी बना सकता था भाई। प्रश्न देखो ऑड आपसे पूछ रहा, अब देखो जरा समझ लो इसी प्रश्न को मैं दूसरे तरीके से कैसे बना। देखो एक तो ऑप्शन ये सही है, दूसरा ऑप्शन सेकंड वाले को क्या बना सकता था, सेकंड वाले को वो बना सकता था 17-34 बना सकता था, ठीक है। और चौथा ऑप्शन को बना सकता था 21-42 बना सकता था। अब बताओ ये ऑप्शन 2 मैं कट कर देता हूँ, अब इन दोनों को कट कर देता हूँ। अब आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ओड है। तो सभी साथी का कमेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम्स हो रहा है, इसका कोई 2 टाइम्स नहीं हो रहा है। तो प्रश्न तो कैसे भी बनाया जा सकता है, तरीके तो आपके उसी के लिए होंगे, ठीक है। समझ में आए सभी साथियों को। तो अगर ये ना होता तो ये उत्तर हो जाता, लेकिन हमारा जो सही उत्तर है इसके हिसाब से कैसा हो जाएगा, 8 का 3rd बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई समझते जरा अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। करा कि विषम ऑड को बताना, तो इसमें कैसे करेंगे ऑड को जरा समझ लेते हैं यहाँ पर। अब देखो मैंने क्या बताया था, मैं आपको जितनी बार बार प्रैक्टिस कराता हूँ और जितनी बार बोलता हूँ, तो आपको क्या लगता है मेरी एनर्जी नहीं जा रही, मेरी भी साथ में एनर्जी जा रही होती है। लेकिन आपकी जो मेहनत देख के, आपको जो लाइक शेयर करते हैं, आप लोग जो कमेंट करते हैं, उसको देख के मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई मेरी क्लास इतने सारे लोग देखते हैं और उसके साथ साथ में कई सारे लोग उत्तर भी करते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे। अब देखो जब भी मैंने क्या बताया, जब भी आपको प्रश्न देखा और प्रश्न देखने पे कई सारे प्रश्न एग्जाम में ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको घूर दो घूरने से उत्तर आ जाता है, ठीक है ना। घूरना समझते हो ना सभी लोग, हाँ। तो भैया 9 की जब बात करेंगे तो आपके दिमाग में जैसे ही आपने किसको देखा, 81 को देखा, 81 को देखा तो आपके दिमाग में बत्ती क्या जली कि भैया ये तो 9 का स्क्वायर है यहाँ पर। अगर आपने 11 देखा तो 11 का दिमाग में क्या आया कि भैया यहाँ पर 11 का स्क्वायर हो रहा है। और जब आपने यहाँ पर देखा 225 तो आपके दिमाग में क्या चला कि भैया यहाँ पर 15 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक समझ में। लेकिन क्या बताओ 63 किसी का है, होता है स्क्वायर, नहीं होता है, यही तो हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ में आया। तो जिन साथियों ने अगर स्क्वायर याद किया होगा उनके लिए आसान हो गया होगा, और भैया नहीं तो आप दिमाग लगाते रहो एग्जाम में। अगर सोचो आप ऐसे प्रश्नों को छोड़ के आओगे तो आप सिलेक्शन से कितनी दूर हो, ठीक है ना भाई। आप ये बचपन की चीज़ें हैं, आपने 7th 8th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है और फिर भी आपको सिलेक्शन लेना है तो इन चीज़ों को आपको तैयार करना ही पड़ेगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको तैयार करना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। पहले आपने नहीं पढ़ा, क्या चीज़ रही है आपके सामने, क्या समस्याएं रही हैं, और समस्याएं तो सभी के जीवन में होती हैं, ऐसा यही सत्य भी है। अगर उन समस्याओं को आप बार बार याद करते रहोगे, मैं किसी भी तरीके से आपने देखा होगा दिन में इतना बिजी शेड्यूल रहता है, मैं खुद भी पढ़ता हूँ, आपको भी पढ़ाता हूँ, और फिर इसके बाद में आपकी 8 बजे क्लास भी होती किसी भी तरीके से, समझ रहे हो ना। तो ऐसा नहीं है, सभी के सामने समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को आपको टारगेट करके करना क्या पड़ेगा, उस समस्याओं को जूझना पड़ेगा, ठीक है। चलो समझते भाई। जिन साथियों ने 9 का पहला उत्तर दिया बिल्कुल सही उत्तर किया हुआ है, ठीक है। चलो जरा अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और समझते जरा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। करा विषम बताना, क्या बताना, विषम। अब देखो विषम में यहाँ पर बताना, सभी साथी उत्तर भी साथ में करेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी साथी उत्तर करेंगे। जितने साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं और जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग क्लास शेयर होने से पहले शेयर वगैरह थोड़ा बहुत कर दीजिएगा, ताकि जिससे भी और साथी आपके आ पाएँ। और जो भी साथी आपके यूपीएससी पैट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, उनको बताएं कि यहाँ पर क्लासेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं, इसका कोई पैसा आपसे नहीं लग रहा है।
तो अगर जो हमारी फ्री शिक्षा का जो हमने उद्देश्य बना के रखा है, आप लोग अगर साथ देंगे तभी तो मैं इसको अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकता हूं। आप लोग अगर ये सोच के नहीं, कुछ लोग तो इसलिए शेयर नहीं करते हैं कि भैया उनके फ्रेंड हैं और उनकी दोस्त हैं, वो उन क्लास को देख लेंगे। तो आप लोग ऐसी सोच मत रखिएगा, आप थोड़ा सा अच्छे बनिएगा। आप अध्यापक बनने जा रहे हो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने जा रहे हो, तो अगर ये सोच रखोगे तो कैसे भला हो पाएगा। अगर यही चीज़ मैं सोच लूँ कि भैया हमें तो सब कुछ आता है और मैं आपको ना पढ़ाऊँ, ठीक है ना, तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है कहीं ना कहीं। चलो समझते हैं भाई, सभी साथी साथ में उत्तर करेंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, सभी साथी उत्तर करेंगे कि 10वां का आपका 10 नंबर का आपका यहाँ पर क्या सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो समझते जरा। यहाँ पर देखो, सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर कैसे ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंट तो जरूर होगा। देखो जैसे यहाँ पर जब हम बात करते हैं किसकी, बीड़ा की, तो बीड़ा की बात करें, चाहे एकतारा की बात करें और चाहे सितार की बात करें, इन सभी में जो यूज होने वाला क्या होता है, वायर होता है। क्या होता है, वायर होता है। मतलब क्या होता है, तार यहाँ पर यूज किया जाता है इन सभी में, चाहे इसकी बात करो चाहे इसकी। लेकिन इसकी अगर बात करो, इसमें क्या यूज किया जाता है, इसमें आपका तबला होता है, जैसे ढोलक होती है उसी की तरीके की होती है। मतलब इसके बजाने का तरीका भी अलग है और इसमें जो आपका बना होता है वो भी अलग तरीके का बना होता है। समझ में आए सभी साथियों को। तो इस तरीके से तबला यहाँ पर कैसा हो जाएगा, उत्तर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर विषम आपसे पूछा गया, तो जो साथी 10 का पहला उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ रहे हैं जरा 11 प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और समझते जरा। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर वगैरह करते रहें थोड़ा बहुत। कह रहा कि एक अनुक्रम दी जिसमें यह पद दिए गए लुप्त। देखो लुप्त का मतलब क्या, कुछ गैप दिया होगा उसी को आपको निकालना है। देखो जब आपने इस प्रश्न को देखा, जब भी आपने इस प्रश्न को देखा तो आपके दिमाग में फिर से बत्ती जली। बत्ती बार बार जलना चाहिए भाई। आप कई सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर आप दिमाग की बत्ती जला रहे हैं। भैया दिमाग की बत्ती जलने का मतलब होता है कि जैसे ही आप प्रश्न को घूरो तो आपका उत्तर निकल के आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको कई बार बताया हुआ कि आप अगर मेले में जाते हो और मेले में अगर घूमने जा रहे हो, वहाँ पर आपका कोई दूर का रिश्तेदार, कोई दूर का दोस्त और वहाँ पे मिल जाता है तो आपको कितना सुकून मिलता है। अरे भाई इसको तो मैंने कहीं देखा हुआ है। तो क्या होता है, ऐसे ही एग्जाम में भी होता है। आपको लगता है अरे इस प्रश्न को तो मैं बहुत अच्छे से सॉल्व कर लूँगा, तो आप क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस आपके दिमाग में आ जाता है और उसी कॉन्फिडेंस को लेके आप क्या करते हो, सभी प्रश्नों को सॉल्व कर डालते हो। ठीक है, और मैं धीरे धीरे क्या करूंगा, एग्जाम कोई भी एग्जाम निकालने के लिए स्ट्रेटजी में बना के लाऊंगा। जैसे आपके एग्जाम नज़दीक आते जाएंगे, आपको क्या क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ एग्जाम में नहीं करनी है, सब चीज़ आपको बताऊंगा। आप लोग उसके लिए परेशान बिल्कुल ना हो। ठीक है, चलो समझते जरा। तो आपने जब इस प्रश्न को देखा तो आपके दिमाग में है कि भैया ये 18 से कितने पे जा रहा, 22 पे जा रहा, मतलब इंक्रीज कितना हुआ, 4 इंक्रीज हुआ। अभी देखो आपका तरीका लगा रहे हैं, अभी अपना तरीका यहाँ पे नहीं बता रहे। आप सबसे पहले नंबर पे यही चीज़ करो एग्जाम में, मुझे पता है। यहाँ पर क्या हुआ, माइनस का बन हुआ है। अगर ये माइनस का बन हुआ तो फिर यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ भी माइनस का बन हो गया। और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। बात समझ में आई। और फिर +4 के बाद में यहाँ पर क्या हुआ, -4 हो गया। क्या बताओ इसमें कोई सीरीज ऐसी बन रही है? आप सभी का उत्तर आएगा सर ये तो कोई सीरीज नहीं बन रही है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जब भी ऐसी आप सीरीज बने और सीरीज बनने पे आपका कोई भी उत्तर निकल के ना आए तो आपको करना क्या है कि आप डबल डिफरेंस वाला लगा के देख लो। क्या करो, डबल डिफरेंस मतलब क्या होता, 18 से किस पे जा रहा, 21 पे जा रहा है, और 21 से किस पे जा रहा है, 24 पे जा रहा है, और 24 पे आगे के आपको बताना है। जरा समझ लेते। देखो 18 था, 18 से कितना हुआ, +3 हुआ। 21 से +24 हुआ, +3 हुआ। 24 में जब +3 करोगे तो सभी साथियों का उत्तर क्या आएगा कि सर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और 27 तो हमसे पूछा गया है। इसी तरीके से 11वां का जो साथी पहला उत्तर दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं। अब देखो हो सकता है आपसे 27 यहाँ पर दिया हो, यहाँ पर मान लें 27। अब हम दूसरा तरीका भी लगा लेते हैं कि भैया जो हमारे दूसरी सीरीज है उससे अगले का निकालना हो। तो देखो यहाँ पर 22 से कितना हुआ, 20 हुआ, मतलब माइनस कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। यहाँ पर देखो 20 से कितना हुआ, 18 हुआ, मतलब -2 हो रहा है। और 18 के बाद में माइनस का 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर 27 और 16 आपका आ जाएगा। बात समझ में आई। अब देखो आपका 16 भी ऑप्शन दिया है, लेकिन हमें चलना कि इसके अकॉर्डिंग से चलना है। इस तरीके से देखा जाए आपका 11 का पहला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा कि कैसे प्रश्नों को आपको इसी तरीके से एग्जाम में सॉल्व करने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप यही कॉन्सेप्ट लगाते रहे तो आपको एक दिन आप रीजनिंग में 20 में अगर 20 प्रश्नों आपके आते हैं तो आप 20 में 20 करके आओगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। लेकिन आपको डेली क्लास को, लाइव क्लास को देखना है। ठीक है, चलो समझते हैं भाई।
यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने कैसे देखा प्रश्न को, जैसे देखा भैया यहाँ पर ए हो रहा है, यहाँ पर बी हो रहा है, यहाँ पर सी हो रहा है और यहाँ डी हो रहा है, मतलब ए बी सी डी यानी है, इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। लेकिन देखो एग्जामिनर इतना चालाक है, उसने क्या किया, आपके सभी ऑप्शन में ई दे दिया सिवाय एक को छोड़ के, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। मैं क्या बता रहा हूँ, अगर आप एलिमिनेशन मेथड अपनाते हो, देखो आपने अगर इससे पहले बिल्कुल भी रीजनिंग नहीं पढ़ी है, फिर भी आप अच्छे नंबर यहाँ पर ला सकते हो। कैसे ला सकते हो, इसी तरीके से, ठीक है। अगला दिमाग लगाते हैं कि भैया अगला कौन सा हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब आपने देखा तो क्या देखा, यहाँ पर देखो अब अंतिम वाले को चेक कर लो, अंतिम वाले को चेक कर लोगे तो आपकी समस्या यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। क्यों, यहाँ पर ए दे रखा है, यहाँ बाई दे रखा और यहाँ जेड दे रखा, और दो जो जेड वाला था ये तो ऑप्शन पहले ही आपने एलिमिनेट कर दिया, पहले हटा दिया। अब देखो समझो यहाँ पर क्या दे रखा है, यू के बाद में क्या आया, वी के बाद में डब्ल्यू के बाद में एक्स और एक्स के बाद में क्या आएगा, वाई तो आएगा। मतलब क्या हुआ, अंतिम में जिसमें वाई होगा वही हमारा कटुसत उत्तर हो जाएगा, ठीक। यही सच्चाई है और इस सच्चाई से आप जल्दी से जान जाएं कि समझ में आया। तो 12 का जो साथी यहाँ पर दूसरा उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं, ठीक है। सभी साथियों को समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर क्या, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप वहाँ पे पूरा प्रश्न लेके आप पोथी पत्रा लेके सॉल्व करो, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा उत्तर निकल आता है तो हमें ऐसे प्रश्नों को जल्दी से सॉल्व करना है, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 करने वाले हैं। धीरे धीरे हम लोग मंजिल की तरफ अपने करीब पहुंच रहे हैं और ये मान के चलिए 5 क्लासें आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी। 5 क्लासेस में मैंने 100 प्रश्न डेली 20 करवा रहा हूँ, 20 पंचे 100 प्रश्न आपके कंप्लीट करवा दिए। और यही प्रश्न आपको कोई ना कोई एग्जाम में देखने को हो सकता है एज इट इज संख्या सहित आपको मिल जाए। जो साथी सीटेट या टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, इसी चैनल से पढ़ के कम से कम 12 से 15 लोग सीटेट पास हुए हैं, 12 से 15 लोग सीटेट पास हुए हैं। जिस दिन चाहूँगा उस दिन मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो मैं अगर मेहनत करता हूँ तो आपका बस इतना दायित्व बनता है कि आप लोग नए साथियों को जोड़े, नए लोगों को बताएं, ठीक है। चलो समझते जरा। यहाँ पर बोला कि यहाँ पर अगला लुप्त पूछ रहा है कि आगे यहाँ पर क्या आएगा, कैसे करेंगे जरा समझते हैं सभी साथी। देखो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ 210 दे रखा था, यहाँ 195 दे रखा है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस का 15 हुआ है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला में क्या हो रहा है। अगला आपने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आपके दिमाग में क्या है, सर यहाँ पर माइनस का 20 हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अगर 20 हुआ, अगला देखेंगे, यहाँ पर आपने देखा कि सर यहाँ पर तो माइनस का 25 हो रहा है, बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पर हो रहा है, ठीक। अगला आपने देखा तो भैया यहाँ पर जब अब आपको देखो पता चल गया, अगर नहीं भी पता चला आप फिर भी देख लो, यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तब आपका 120 आ जाएगा। लेकिन आपको उत्तर लाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, कितना हम कर देंगे माइनस, बोलो सभी साथी कितना करेंगे, 35। कितना कर देंगे, 35। तो माइनस, क्योंकि यहाँ पर 5 का अंतर हो रहा है, तो माइनस का जब 35 किस में करोगे, 120 में, तो 120 में माइनस 35 करोगे तो कितना आ जाएगा। सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, बोलो सभी साथी बोलेंगे कितना आ जाएगा, 85। बिल्कुल कटु सत्य आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया सभी साथी। जो साथी 13 का दूसरा उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर 13 को जो साथी दूसरा उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं, ठीक है। बोलो कितने आसान प्रश्न हैं जरूर आसान, देखने में आसान लग रहे हैं, लेकिन जब आपको एग्जाम में मिलेंगे ना तब वहाँ पर आपको बहुत सारी टेंशन होती, कई सारे आपको पेपर भी सॉल्व करना है, टाइम भी देखना है। तो आप जब इतनी प्रैक्टिस करके जाओगे तो ऐसे प्रश्नों को तो उड़ा दोगे आप, ठीक है ना। और अच्छे से जानते हो ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो कैसे नहीं छोड़ोगे, जब तक उसको आप इतनी सारी प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप जैसा एग्जाम मिले फोड़ के आओगे, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा तो सभी साथी यहाँ पर पीजी कॉन्सेप्ट लिख के आप लोग टाइप करें और थम्स अप करें और बोले कि सर मुझे आप समझ में आ रहा है या आपको कोई समस्या हो रही है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को जरा समझ लेते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है और अच्छे के साथ में आप लोग कमेंट भी साथ में करते रहें, समझेंगे सभी साथी। यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला, निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश। देखो यहाँ पर बात किसकी हो रही, शब्दकोश की बात हो रही। और शब्दकोश को मैं बता दूं, जो साथी इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम उनको बता दें, शब्दकोश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिक्शनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिक्शनरी बोलते हैं। तो यहाँ पर दिक्कत आपको नहीं होने वाली। अब देखो समझो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस प्रश्न में हो क्या रहा है। पहले नंबर पे मैंने इस प्रश्न को कई बार सॉल्व भी कराया हुआ है। अगर आपने ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया है तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपने नहीं सॉल्व किया तो दिक्कत होगी। देखो यहाँ पर आपने देखा एम सभी में शुरुआत में है, ठीक है। तो हमारे लिए क्या, एम तो आपको आएगा ही आएगा। अब आप देखो सबसे पहले नंबर पे ए किस में दे रखा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ए दे रखा है और ए यहाँ पर दे रखा है। लेकिन आगे समस्या आ जाती है, जब भी आपको सेम मिले तो उसके आगे वाला अक्षर देखो, यहाँ पर टी दे रखा और यहाँ पर एन दे रखा। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ऐसे प्रश्न आपने देखा
जब भी आप ऐसा प्रश्न को सॉल्व करोगे तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में क्या चीज़ आएगी, जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, जरा समझते हैं जरा भाई। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपने देखा कि एम ए के बाद में एन आ रहा है, मतलब क्या हुआ, जो चौथा आपका होगा वो पहले नंबर पे आया और टी बाद में आएगा। एन पहले आता कि टी आता, तो सभी क्या बोलोगे, सर एन पहले आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं कि भाई चौथा यहाँ पर सही। अब देखो, एक ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, यहाँ पर 3 ऑप्शन है क्या, इसमें 4 ऑप्शन होने चाहिए। हाँ ठीक है, ये है, ठीक है, हाँ नीचे छिप गया तो आपको दिख रहा होगा ना। चलो समझ लेते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, सभी साथियों को दिख रहा होगा। चलो समझते हैं भाई सभी साथी। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, पहले नंबर पे यहाँ पर 4 आएगा आगे। अब देखो ये ऑप्शन आपका कैसा हुआ, गलत हो गया ना, गलत हो गया। ठीक है, अब देखो जब 4 आया, 4 के बाद में यहाँ पर देखो एम के बाद में ए एम था, तो एम के बाद टी तो आएगा ना, यहाँ पर टी आएगा, तो 4 के बाद में क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, 4 के बाद में एक देख लो किस में दे रखा, देखो यहाँ पर 4 के बाद में 2 दे रखा, ये भी ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। बात समझ में यहाँ तक आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? अगर आ रही है तो अच्छे से आप लोग कमेंट करते रहेंगे सभी साथ में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपने देखा एम ओ दे रखा है, यहाँ भी एम ओ दे रखा और यहाँ पर एम ओ दे रखा, लेकिन यहाँ आप जब देखोगे ओ के बाद में सी दे रखा, मतलब पहले नंबर पे सी आएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 नंबर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर देख लो भाई कौन सा उत्तर बन रहा है, देखो यहाँ पर 4 1 2 बन रहा है, यहाँ पर 4 1 3 बन रहा है और 4 1 3 तो हमें लाना, मतलब क्या हुआ, हमारा उत्तर बिल्कुल सही निकल के आ गया। कितना समय लगा, जब मैंने आपको समझाया है तो इस तरीके से आपको इतना समय लगा, नहीं तो आपको केवल और केवल नैनो सेकंड में ये प्रश्न ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आएगा सभी साथियों को। और जो साथी एसएससी स्टेनो की जो तैयारी कर रहे हैं उससे 50 नंबर की रीजनिंग आती है, वो भी सभी साथी इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो साथी चौथा उत्तर दे रहे हैं, कौन से प्रश्न था, चौथा का 14 नंबर का जो चौथा उत्तर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। समझते भाई जरा क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 बोला कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली, देखो मैंने फिर से बता रहा हूं, मैं डेली प्रश्नों को क्यों ऐसे लेके आता हूं, ताकि आप बार बार प्रैक्टिस करो। अभी आपको मैं डेली वही प्रश्न लेके आता हूं, बस संख्या डिजिट चेंज करता हूं ताकि आपकी बार बार प्रैक्टिस हो जाए। जैसे ही प्रश्न देखो, अरे आपके दिमाग की बत्ती जले कि नहीं सर इस तो ये प्रश्न मैंने किया हुआ है, इस प्रश्न को तो मैं कर लूंगा, यही होता है ना दिमाग में। तो आपको यही चीज़ अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना है। सबसे बड़ी बात होती है स्टूडेंट में, जो एस्पिरेंट होते हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना। बड़ा सा प्रश्न देख लिया, आप डर गए, अरे भाई पता नहीं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये नहीं करना आपको है। आपको उसमें दिमाग लगाना, जितना बड़ा आपका प्रश्न होता है उससे छोटा आपका उत्तर होता है। ठीक है ना, चलो भाई समझते हैं जरा कैसे करेंगे। जरा यहाँ पर देखो, फिर से मैं बता दूं, यहाँ पर जो साथी यहाँ पर नए हैं उनको मैं बता दूं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, समझेंगे सभी साथी जरा ध्यान से। यहाँ पर देखो, आप सबसे पहले नंबर पे क्या करो, ये जितना भी दे रखे इनको गिन लो। क्या करो, इन सभी को गिन लो। तो कैसे गिनोगे, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब यहाँ पर दे रखे कितने, 17। तो हम क्या करें, इसको 4 4 के फॉर्मेट में डिवाइड कर लें, मतलब एक तो ये सबका आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ से करो 1 2 3 4, मतलब ये आ जाएगा 1 2 3 4, मतलब यहाँ तक आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ तक आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, सभी साथियों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे करना है। ठीक है, अब देखो जब भी आपके दिमाग में ऐसा प्रश्न आए तो अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, x बन रहा है और x के बाद में y बन रहा है और y के बाद में एक गैप बन रहा है और इसके बाद में k बन रहा है। ठीक, सभी साथी को समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो जब आपने देखा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि भैया एक अक्षर यहाँ पे बच रहा है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया होगा, x y z बनाया होगा, क्योंकि z से शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। समझ में आया सभी साथियों को? अगर ये समझ में आ गया है तो कहने का मतलब क्या, देखो z सभी में दे रखा है। अब देखो जब अब इसके बाद में पहला आपका देखो कैसा हुआ, फिल हो गया। अब यही सभी में लगाते चलो, तो अगर x दे रखा है, x के बाद में क्या आएगा, y आएगा। y आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब देखो z के बाद में y कौन कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर k दे रखा, मतलब कैसा हुआ, गलत हुआ। यहाँ पर j के बाद में x दे रखा, ये भी कैसा हुआ, गलत हुआ, क्योंकि j के बाद में y आ रहा। समझ में आया सभी साथियों को? आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अच्छा अब देखो, अब हम अंतिम की तरफ जाते हैं, हम दोनों में जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर इसको पहले फिलअप कर लो, x y z, और z के बाद में क्या आएगा, सभी साथी बोलोगे सर यहाँ पर k आएगा। अब देखो एक तो ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद में एक केवल छूट गया,
तो अब बताओ, जब शुरुआत करेंगे तो शुरुआत किससे हुई थी? x से हुई थी कि ना हुई थी? x से हुई थी। आप सभी साथी बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर देखो z दे रखा, मतलब कैसा होगा? गलत। यही तो उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करो, इतना आसान नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस पे ही आएगा। लेकिन जो मैंने तरीका आपको बताया, अगर इस तरीके से आपने किया तो मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से करा। कई सारे साथी इस प्रश्न को छोड़ के आते, अरे भाई पता नहीं इसको कैसे सॉल्व करते। मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बता दिया हूँ, इससे अच्छा तरीका कोई भी नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आया सभी साथियों को? चलो भाई, 15 का जो साथी पहला उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही तो सभी साथी से रिक्वेस्ट है, आप लोग क्लास को शेयर वगैरह थोड़ा बहुत करते रहिएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपका कोई भी प्रश्न यहाँ पर छूटे ना किसी भी तरीके से। ठीक, चलो भाई समझते जरा कि आप प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। चलो भाई समझते जरा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो ये आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ से कथन से डायरेक्ट पढ़ना है। क्या बोल रहा है जरा समझेंगे सभी साथी। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहा है भाई। मान लो आर्थिक का मतलब क्या, इकोनॉमिक हुआ भाई। मान लो अगर आप पैसे वाले बनना चाह रहे हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, जैसे आप कर रहे हो, क्लास को पढ़ रहे हो और दिन में भी पढ़ते हो, रात में पढ़ते हो, सही से खाना नहीं खा पा रहे हो। तो कहने का मतलब कठिन परिश्रम कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? इकोनॉमिक, ताकि आपका लेवल ठीक हो जाए। किसका? इकोनॉमिक के लेके। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात बोली है। अब आते हैं हम लोग निष्कर्ष पे। इससे निष्कर्ष क्या क्या निकलते हैं समझेंगे जरा सब। क्या बोला? आर्थिक विकास लोगों के कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित है। बिल्कुल ही सही बात है। क्या है? बिल्कुल सही बात है। जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो आपको सीधे आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका नहीं होने वाला है। कैसे? अब देखो, आप लोग कई सारे साथी बोलोगे सर राहुल गांधी को ले लो, वो तो उनके पास बहुत, भैया उनको विरासत में मिली हुई है, उनकी बात छोड़ दो, आप अपनी सोचो। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो उसका एक ही आपके पास ऑप्शन है, कठिन परिश्रम। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हो तो आप कमेंट में करके बताएं। आप बिजनेस अगर करोगे तो आपके पास में पैसा होना चाहिए, और पैसा के साथ साथ में आप मेहनत लगाओगे तभी तो कर पाओगे ना। समझ में आ रहा सभी साथियों को? तो पहला तो यहां तक सही हो गया। दूसरा समझ लेते जरा। क्या बोला? सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है। भाई ये बताओ, इसमें ऐसा कुछ कहा गया? पहले में ऐसा बोला नहीं गया कि सभी लोग कठिन परिश्रम नहीं करते। मैं बताऊं, जैसे क्या होगा, देखो आप, जैसे मैं इतने सारे एग्जाम क्वालिफाई किया हूं, ठीक है, तो कई सारे साथी हमसे पूछते कि सर बताइए आपने कैसे एग्जाम। भाई उसका सीधा सा एक ही तरीका है, मैं रेगुलर कंटिन्यू चीज़ों को पढ़ता रहा और कठिन परिश्रम करता रहा। कठिन परिश्रम का मतलब जो चीज़ पढ़ी है उसको बिल्कुल याद किया है, उसको पूरी प्रैक्टिस की उसकी है। यही चीज़ तो आपको करना है। तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप सोचो, हम किसी के महापुरुष का एग्जाम्पल आपको नहीं बताएंगे। आप अपने ही परिवार में, अपने ही लोगों के साथ देखो कि वो किस मुसीबत, कठिन परिश्रम से आज ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो कैसे छू रहे हैं? आप उसकी सफलता को देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो कठिन परिश्रम है उस चीज़ों को आप नहीं देख रहे हो। ठीक है ना? तो सीधा सा मेरा मानना यह है कि चाहे प्रश्न, देखो ये प्रश्न था लेकिन प्रश्न को मैंने मोटिवेशन में आपको दे दिया साथ में। ठीक है ना? यही क्या होता है, एक पहचान होती है अच्छे इंसान की, कि आपको प्रश्न भी बता दिया और आपको चीज़ें समझा भी दी। समझ में आ गया? तो भैया ये तो गलत हो जाएगा कि भाई सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है। ये हमारे इसमें नहीं कहा गया। हाँ सही बात है, कुछ लोग नहीं करना चाहते, कुछ लोग लूजर बनना चाहते हैं, कुछ लोग हमेशा से थर्ड आते हैं और थर्ड आते रहे। ठीक, तो उस पर आप लोग डिफेक्ट मत होइएगा। तो इस तरीके से देखा जाए, इसका पहला यहाँ पर हो जाएगा, केवल फर्स्ट निष्कर्ष यहाँ पर निकलता है। ठीक, समझ में आ गया? तो जो साथी 17 का पहला उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो बिल्कुल ही सत्य है, बिल्कुल ही कटु सत्य है, तो आप लोग साथ में कमेंट भी करते रहें। ठीक, समझेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 सभी साथी कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, वो साथ में सॉल्व भी करते चलेंगे। आप अगर मूवी की तरह देखते हो ना तो आपको रीजनिंग आने वाली नहीं है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो साथी इसको मूवी की तरह देखते हैं कि हाँ भैया चलो ठीक है सर पढ़ा रहे हैं और मैं इसको देखते चला जा रहा हूँ, अगर आप अभी देख रहे हो लेकिन इस बाद में नोट जरूर करें। प्रश्न तो आपके एज इट इज सेम रहेंगे। जितने प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही आपको अच्छा लगने लगेगा। जल्द ही आपकी रीजनिंग के साथ साथ में मैथ की क्लास भी शुरुआत हो जाएगी, जैसा मैंने आपसे वादा किया था। ठीक है, आप लोग कमेंट में करिएगा कि मैथ का टाइमिंग क्या रखा जाए। ठीक, चलो भाई समझ लेते हैं। और आप कम्युनिटी पे, चैनल के कम्युनिटी पे जाइएगा, वहाँ पे मैंने एक पोस्ट क्रिएट की हुई है कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं।
तो सभी साथी उसमें वोट करेंगे, जिससे मुझे पता चले कि मुझे किस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाली हुई है कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो आपको उस पर लाइक करना है, और अगर वो नहीं दिया तो आप कमेंट में करके बताएंगे सर मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, चलो समझते भाई। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या बोला, कह रहा विचित्र पश्चिम की ओर 10 मिनट। देखो फिर से हम यहाँ पर बताएं, कोई इंसान यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, आपको इसी तरीके सॉल्व करना है। अब क्या बोल रहा है, 10 मीटर चलता है पश्चिम की ओर, तो भैया पूर्व अगर इधर होता तो पश्चिम इधर होगा, तो हमने इसको चला दिया ये 10 मीटर। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी प्रकार को नहीं होगी। अच्छा, फिर वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, तो भैया अगर वो शख्स यहाँ खड़ा है तो इसका बायां इसी तरफ होगा, और कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। ठीक, बिल्कुल सही बात है। अगला क्या बोल रहा है, और फिर वह बाएं मुड़ता है, भैया फिर से मुड़ा दो बाएं, कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। बिल्कुल सही बात है। अगला क्या बोल रहा है, अब वो शख्स आ गया यहाँ पर, अब क्या बोल रहा है कि वह दाईं ओर, कितना दाईं ओर समझ लेंगे, ऊपर की तरफ बाएं होगा, नीचे की तरफ दाएं होगा, 45 अंश घूम कर क्या करता है, चलता है। तो भैया अगर वो 90 घूमता तो ऐसे घूमता, लेकिन घूम कितना रहा, 45 घूम रहा है, ये घूम गया, वो इस जगह पे आ गया, मतलब ये कंडीशन यहाँ पर आ गई। अब क्या बोल रहा है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा, तो यहीं पे इसको दिशा बना लो, यहीं पे ये बन गई दिशा, देख ठीक है, ये बन गया यहाँ पर। अब अगर इस दिशा की बात करें तो भैया ये दिशा क्या है, पश्चिम में सभी साथी बताएंगे, और ये दिशा कौन सी है, दक्षिण है। तो बताओ इन दोनों के बीच की दिशा को क्या बोला जाता है, ये सब डायरेक्शन बोलते हैं ना इनको, तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो जो साथी 18 का 4 उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। ठीक है, बोलो समझ में आया सभी साथियों को। इस तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है, बहुत अच्छे तरीके से मैं तैयारी करवा रहा हूँ। अगर आप इसी तरीके से तैयारी करते रहे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को यहाँ क्लास से जरूर मिलेगा। ठीक है, तो जो साथी 18 का चौथा उत्तर कर रहे हो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। आप खुद से सोचो, मैं इतनी बार प्रैक्टिस करवा चुका हूँ कि आप सीधे से अगर प्रश्न को घूर दोगे ना तब भी उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई समझते जरा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पहुंचेंगे। क्या बोल रहा है, जैसे जैसे वो बोले वैसे ही आपको सॉल्व करते चले जाना है। ठीक, थोड़ी सी जगह कम है तो हम लोग उसी प्रकार से प्रश्न को बनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न बनेगा। क्या बोल रहा है समझेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे बोल क्या रहा है, क्या बोल रहा है सभी साथी यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। ठीक है, बोला कि सुमित्रा उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है, 8 किलोमीटर। हम मान लेते हैं कि भैया ये चलता है 8 किलोमीटर, ये मैंने चला दिया, और ये जगह कम है, हम थोड़ा था छोटा यहाँ पर बनाएंगे। 8 मीटर चला और फिर वो दाएं मुड़ा, दाएं का मतलब इधर बायां होगा और इधर दायां होगा, तो ये चल दिया 16 मीटर। कितना चला, 16 मीटर। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। अगला करा, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, तो भैया बायां किधर होगा, बायां ऊपर की तरफ होगा, तो हम मान लेते ये चल गया 5 मीटर। किसी को कोई दिक्कत, 5 मीटर चल गया। ठीक है, अगला का, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ा, तो भैया बायां इसी तरफ तो होगा, और कितना चला, तो सभी साथी बताएंगे 16 चला, मतलब 16 हमने चला दिया। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, बात समझ में आई तो फिर से समझेंगे यहाँ पर। अब देखो प्रारंभिक स्थान से बोला, वो स्थान यहाँ से चला था और यहाँ से चलने के साथ में वो यहाँ पर आ गया। अब आपको ये बताना प्रारंभिक, तो क्या करेंगे यहाँ पर, देखो 8 तो पहले ये हो गई, और 5 ये वाली भी तो 5 होगी, अगर ये 5 है तो 5 ये भी होगी। अब इन दोनों को पूरे का जोड़ लो, तो 8 और प्लस 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। मतलब कहने का हुआ 8 और 5 13, मतलब वो प्रारंभिक स्थान से 13 मीटर की दूरी पर है। बात समझ में आ गई। तो जो साथी 19 का थर्ड उत्तर कर रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। ठीक, बोलो सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 19 का जो साथी थर्ड उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप लोग थम्स अप साथ में करते रहें। ठीक, और इसके साथ साथ में हम लोग अगले प्रश्न की तरह बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे, जरा समझ लेते हैं भाई अगला प्रश्न यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। समझेंगे सभी साथी जरा ध्यान से। ठीक, नया प्रश्न आज का है, ये मैंने अभी तक इन क्लासेस में नहीं कराया है। नया प्रश्न तो सभी साथी जितने भी लाइव क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले नंबर है आप लोग शेयर वगैरह थोड़ा बहुत कर दिया करें। डेली आपसे बोलना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता मुझे है। आपको नहीं लगता है कि आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो कम से कम 100-150 बच्चे लाइव क्लास में होना चाहिए? आपको नहीं लगता है क्या? लगना चाहिए आपको कि सर इतनी मेहनत से अगर पढ़ा रहे हैं। और भैया आप ये बता दो कि कोई एक ऐसा शख्स है जो केवल अनलाइक करके जाता है। भैया अगर ठीक है अनलाइक अगर वो कर रहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम मेरी कमी को तो बताए कि सर आपका ये पढ़ाने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा, ये प्रश्न ऐसा था, आपने ये गलत बता दिया। वो कोई ऐसा शख्स है जो डेली एक ना एक कोई अनलाइक करके जाता है। अनलाइक करो, लेकिन कम से कम अपना रीज़न तो बता के जाओ कि भाई मैं इस वजह से अनलाइक कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है इस क्लास को बनाने में कितनी मेहनत लगती है? ठीक है ना, 8 बजे क्लास कराने के लिए
8 बजे क्लास को कराने के लिए मुझे 6 बजे से लगना पड़ता है। ठीक, कंटेंट को तैयार करना, कंटेंट के बाद उसकी पीडीएफ बनाना, पीडीएफ बनाने के बाद में उसको तैयार करना और ये देखना कि प्रश्न सही से लगे हैं कि नहीं लगे, फिर आपको 8 बजे लाइव क्लास देना। समझ रहे हो ना? तो इतनी मेहनत मैं करता हूँ, तब आपकी ये समझ लो आप 8 बजे से क्लास खत्म होती है, 8 बजे आपकी क्लास शुरू होती है, तो कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं इस क्लास को आपको करवाने के लिए। और उसमें से ये पता चलता कि कोई साथी अनलाइक करके जा रहा है। अरे ठीक है भाई, अनलाइक करके आपको अगर कुछ भी गलत लग रहा है तो आप कम से कम कमेंट करो, कमेंट करके बताओ, तब अनलाइक करो कि सर मैं अनलाइक इस वजह से कर रहा हूँ, तो मुझे भी लगे भाई मैं उसको इम्प्रूव करूँ। लेकिन अगर बेवजह अगर आप आते हैं क्लास में, अगर कोई पुरानी दुश्मनी आप निकाल रहे हैं तो ये तो गलत बात है ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ एक अनलाइक करने वाला है और वहीं पे 12-15 लोग लाइक करने वाले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बुरा ये लगता है कि इतनी मेहनत से मैं क्लास को करवाता हूँ और आप कोई साथी एक ऐसा है वो हर क्लास में लाइक करने के लिए आता है। ठीक, चलो कोई बात नहीं, करने दो, बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोग भी होते हैं। ठीक ना, जैसे अब देखो पीएम को ही देख लो, कई सारे लोग बुराई करते रहते हैं लेकिन उनका कुछ हो पा रहा नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो पीएम है। इसी बेस पे आपको करना है। चलो समझते जरा, देखो क्या बोला, 5 बच्चे एक पंक्ति में खड़े हैं। तो सबसे पहले नंबर पे क्या करेंगे, मैं फिर से बता दे रहा हूं, अच्छा प्रश्न है और ये आज का न्यू प्रश्न है। न्यू का मतलब बिल्कुल नया है, तो जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं आपको इसी तरीके से प्रश्न सॉल्व करना। ठीक, समझेंगे। क्या बोला, 5 बच्चे एक पंक्ति में खड़े हैं। तो पंक्ति हम बना लेते हैं भैया। पंक्ति का मतलब क्या हुआ, पंक्ति बना लो, 1 2 3 4 5। हमने बना लिया कि भैया ये पंक्ति में खड़े हुए हैं 5 लोग। ठीक, चलो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्या बोला, अब कह रहा कि ओ की जो स्थिति है एम से तीसरा है। एम से कहाँ पर है, तीसरा है। अब समझो, अगर ये 5 लोग हैं, समझना, ओ की स्थिति कैसी है, एम से तीसरे नंबर पे है। अच्छा, एम से तीसरे नंबर पे है, जो एन के बाईं ओर खड़ा है। हम अगर मान लेते हैं, अगर समझना ध्यान से, हम अभी मान के चल रहे हैं, अभी कर नहीं रहे, अगर हम मान लेते कि एम अगर यहाँ पर है और उसके बाद में ओ तीसरे नंबर पे है, 1 2 3, तो यहाँ पर ओ होना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या लगा दी कि भैया यहाँ पे एन के बाईं ओर होना चाहिए। इसका मतलब सिद्ध हो गया एम हमारा यहाँ पर होगा। जब एम हमारा होगा तो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, 3 नंबर पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और उसके जस्ट बाईं ओर कौन खड़ा है, ओ खड़ा है। और किसके, एन के। तो भैया एन यहाँ आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो एन का बाईं ओर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सही बात है। अगला क्या बोला, जरा अगला समझते हैं। अगला बोल रहा है कि Q के बाईं ओर कौन है, P है। Q के बाईं ओर कौन है, P है। अगर Q के बाईं ओर है मतलब क्या हुआ, अगर Q के बाईं ओर कौन है, यहाँ पर सभी साथी कमेंट करेंगे, Q के बाईं ओर कौन है, P है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, जो N से चौथा है, बिल्कुल सही बात है, N से चौथा हो जाएगा। 1 2 3 4, आप बोलोगे बिल्कुल जो यहाँ पर फिगर बना वो बिल्कुल सही फिगर बन गया है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर बोल क्या रहा है, अब बोल रहा है कि भैया दाएं से P का, समझो दाएं से P का स्थान कौन सा है। अरे भैया बिल्कुल ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ तो उत्तर आपका प्रश्न में ही दिया था। कैसे, यहाँ पर N से चौथा दे रखा है, चाहे N से चौथा बोले और चाहे आप बाएं से चौथा बोले, बात तो वही है। गिनो जरा, 1 2 3 4, तो भैया P का स्थान कौन सा है, यहाँ पर आप सभी का उत्तर आएगा कि P का स्थान कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना। तो सभी साथी यहाँ पर कमेंट करेंगे, कितना आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। बोलो किसी को किसी प्रकार की कोई अगर दिक्कत हो तो आप सभी साथी कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी बात को बता सकते हैं कि मुझे कोई समस्या सर हो रही है। मैं फिर से एक बार प्रश्न को बता देता हूं, क्योंकि कई सारे साथी नए हैं, नए जुड़े हैं, तो वो उन लोगों की प्रैक्टिस नहीं है और उनको मैं समझा देता हूं कैसे करेंगे। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, कह रहे 5 बच्चे एक पंक्ति में खड़े हैं, तो हम मान लेते 1 2 3 4 5 लोग ये पंक्ति में खड़े हो गए। अब कह रहा कि ओ की जो स्थिति है यम से तीसरा है। यम से तीसरा मान लेते हैं, अगर हम यहाँ पर बोलें, अगर हम मान लेते हैं यम यहाँ पर अगर आपने रखा तो ओ यहाँ आ जाएगा, और आगे कंडीशन यन के बाईं ओर खड़ा है ओ, तो भैया यम को हम यहाँ ले लेते हैं। यम को अगर यहाँ ले लोगे तो ओ यहाँ आ जाएगा, और वही कह रहा एन के बाईं ओर खड़ा है ओ, तो यन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगले बोला क्यू के बाईं ओर है पी, तो क्यू के बाईं ओर क्या हो जाएगा, सभी साथी बोलोगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q हो जाएगा और बाईं ओर यहाँ पर P हो जाएगा। यही तो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। अब बोला है दाईं ओर से P का स्थान का दायां, तो हमारा ये हुआ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर,
यही तो हमसे पूछा गया, तो चौथा बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है आपको पूरी तरीके से समझ में आया है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें। और आज आपके लिए एक नया प्रश्न है, आज आपके लिए एक नया प्रश्न है और एक आपका होमवर्क भी रहेगा। डेली आपका एक होमवर्क रहेगा अब, क्योंकि आप लोग बहुत लापरवाही करने लगे हो। मैं तो सोचता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करते होगे, लेकिन किसी ने कल किसी भी स्टूडेंट ने कोई भी उत्तर नहीं दिया हो। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं कमेंट देख रहा था कि शायद किसी ने उत्तर किया हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो अब ये प्रश्न आपको बहुत एग्जाम में आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी साथी इसको इंपॉर्टेंट डाल लेंगे। हर एग्जाम में आता है और हर एग्जाम में आने के बावजूद 90% बच्चे इसको प्रश्न को गलत करके आते हैं। कंडीशन समझेंगे क्यों और कैसे। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर। पहले नंबर पहली बार प्रश्न को करवा रहे हैं तो इसको ध्यान से समझेंगे। क्या बोल रहा है, जल्दबाजी इस प्रश्न में नहीं करेंगे। अगर आपने जल्दबाजी की मतलब आपका उत्तर गलत। क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए अनुसार, क्या बोल क्या रहा है जरा समझेंगे सभी साथी यहाँ पर ध्यान से। गणितीय क्रियाओं में चिन्हों और संख्याओं में अदला बदली करने के बाद सही समीकरण को चुनिए। मतलब क्या है, यहाँ पर ये नंबर्स दे रखा है, कुछ चिन्ह दे देंगे, इनको आपस में अदला बदली आपको करना और फिर आपको उत्तर निकालना है। ठीक है, जो साथी सॉल्व कर सकते हैं वो साथ में उत्तर इसका कर दें। जिन साथी सॉल्व कर ले, आप देखो ये बिना पेन कॉपी के नहीं सॉल्व होगा, ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक, चलो समझ लेते हैं जरा कैसे करेंगे। तो देखो आपके पास में क्या है, एक सबसे पहले नंबर पे तरीका हम वो बताएंगे जो आप लोग करोगे एग्जाम में, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताएंगे। ठीक है, चलो समझ लेते हैं जरा। यहाँ पर आपको करना क्या है, जहाँ पर क्रॉस लिखा है वहाँ पर आपको प्लस बना देना है, जहाँ पर 12 लिखा है वहाँ पर आपको 16 बना देना है, जहाँ पर 16 वहाँ पर 12 और जहाँ पर प्लस वहाँ पर गुणा आपको कर देना है। ठीक, बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। चलो समझते जरा। देखो सबसे पहले ऑप्शन को हम सॉल्व करते हैं, इसको हटा देते थोड़ा सा ताकि आपके सामने थोड़ी सी जगह बन जाएगी तो आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक, जरा समझते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर पहले ऑप्शन को सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जरा यहाँ पर दे रखा 60। अब देखो डिवाइड का कोई चिन्ह नहीं, साइन चेंज हुआ, डिवाइड कर लेंगे। अब 16 की जगह इन्होंने बोला 12 लिखना है, तो भैया हमने 12 यहाँ पर कर दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हुई। अब करा गुणा, गुणा की जगह आपको चिन्ह क्या करना, प्लस का चेंज करना, तो प्लस हमने कर दिया। प्लस कितना किया, 14 और बराबर किसके, 70 के। अगर ये सही हो रहा है तो हमारा सही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 12 का अगर पढ़ा पढ़ोगे तो कितना जाएगा, 5 बार जाएगा, 12 पंचे 60, तो 5 + 14 अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। तो यहाँ पर हमें लाना कितना था, 70 लाना था। तो पहला ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। इसी प्रकार हम दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है भैया, चलो लिखना स्टार्ट करते हैं दूसरे ऑप्शन को। जो साथी सॉल्व कर लें तो कमेंट में उत्तर भी दे सकते हैं, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, अगर आपको नहीं आता तो इसको समझेंगे। भाई यहाँ पर कितना दे रखा, 55। ठीक है, अब देखो माइनस का चेंज नहीं किया, माइनस लिख देंगे। अब यहाँ पर कितना दे रखा है, 12 लिखा, 12 की जगह आपको कितना लिखना, 16 लिखना है, तो मैंने 16 कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लस दे रखा, प्लस की जगह आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है, और कितना, 3 से। ठीक, चलो अगर आपने ये कर लिया तो आप कैसे समझोगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर अगर करोगे तो कितना आएगा, तो सभी साथी 55 से जब 16 माइनस करोगे तो 15, और 15 मतलब कितना हुआ, 9 6 कितना हो जाएगा, सभी साथी कमेंट करेंगे। 55 से आपको घटाना है 16, तो कैसे घटाओगे, यहाँ पर 15 हुआ, 15 में घटाओगे तो 9 बचेगा, 9 6 15, और यहाँ बचेगा 3, 39। कितना आ जाएगा, 39। और 39 का जब 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर दे रखा है 42, किसी भी प्रकार से नहीं आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गए। मतलब 2 ऑप्शन आपने चेक कर लिए और आप अपने उत्तर के करीब अभी भी नहीं पहुँचे। अब हम चलते थर्ड ऑप्शन की तरफ। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आप सीख रहे हो, मैं इसीलिए आपको पूरा डिटेल्स में करा रहा हूँ। इसको आप ऑप्शन से ही कर पाएंगे। थर्ड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जरा समझते हैं थर्ड को कैसे करोगे। यहाँ पर देखो जरा, करा कि 40, तो 40 यहाँ पर लिखा। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई की जगह आपको प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा अदला बदली करना है, साइन की अदला बदली मतलब चेंज कर लेना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, कितना, 8 आ जाएगा। ये तो ब्रैकेट में बंद कर दिया। अगला दे रखा कहाँ पर, माइनस, तो माइनस तो चेंज नहीं हुआ है। और यहाँ पर 12, तो 12 जगह आपको 16 लिखना है, तो यहाँ पर हो गया 16, और लाना कितना आपको, 36। जरा सॉल्व करते देखते, आ रहा 36 क्या आ रहा, तो यहाँ पर 40 और 8 को जोड़ोगे 48, और 48 में जब -16 करोगे तो कितना आ जाएगा, आप सभी का उत्तर आएगा कि सर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3, और हमें लाना था कितना, 32। मतलब क्या हुआ कि तीनों जो ऑप्शन आपने लगाए वो कैसे हो गए, गलत हो गए। अब देखो आपके पास में ऑप्शन तो एक ही बचा।
आप चाहो तो इसका डायरेक्ट उत्तर दे सकते हो। तो जो साथी 21 का 4 दे रहे वो बिल्कुल सही दे रहे, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि उत्तर सही है गलत है। चलो भाई समझते हैं जरा। देखो ऑप्शन नंबर जो 21 का 4 दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहे हैं। अब जरा इसको समझ लेते कि आया कैसे। देखो 36 को एज इट इज 36 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो प्लस है, प्लस यहाँ पर दे रखा, प्लस की जगह आपको करना क्या, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कितना करना, 10 करना है, ठीक। अगला समझेंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कितना दे रखा, डिवाइड, तो डिवाइड आपको चेंज नहीं करना है क्योंकि डिवाइड चेंज करने की बोला नहीं है। 16 की जगह आपको 12 करना है और आपको लाना कितना, 30। देखते हैं अगर ये सही हो जाता तो। वैसे तो उत्तर सही है, लेकिन हम चेक भी करके देखेंगे कि भाई हम तरीका सही लगा रहे कि नहीं लगा रहे। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। आएगा 60 कि नहीं आएगा। और 12 से इसको डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड करोगे तो 12 3 36, 30 आ गया कि नहीं आ गया। दोनों उत्तर मैच हो गए। यही कॉन्सेप्ट इसका होता है। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है जिससे कि आप एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सको। अगर आपके पास समय है तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर इस प्रश्न की देखी जाए, इस प्रश्न की आपको शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, लेकिन आपको करना क्या है कि सबसे पहले नंबर पे आपको पहला ऑप्शन चेक करना है और इसके बाद में आपको अंतिम वाला चेक करना है। इन दोनों में ही आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। ये क्या होती है, ये मतलब 99% चांस होता है कि या तो इसमें पहला उत्तर होगा या चौथा उत्तर होगा। तो आप पहला पहले चेक कर लें और फिर चौथा देख लें। इन्हीं में से उत्तर आपका छुपा हुआ होता है। ठीक, समझ में आएगा, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी जैसे हमने प्रश्नों को आपको बताया हुआ। अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं तो अच्छे से आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, आज का सभी साथियों के लिए, जितने साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, आज का सभी साथियों के लिए ये आपका है होमवर्क। क्या है ये, सभी साथियों के लिए होमवर्क है और सभी साथी इसको कमेंट में सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में इसका उत्तर कमेंट में जरूर करेंगे। ठीक है, तो इसका सभी साथी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और चाहो तो इसको वीडियो में बाद में आप लोग देख सकते हैं। मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप सॉल्व करके कमेंट में आप उत्तर दे सको। ठीक है, तो जिन साथियों को बता दूं, जो साथी अभी अभी क्लास में जुड़े उनको बता दूं, डेली ये लाइव क्लास 8 बजे होती है। आपको डेली रात को 8 बजे लाइव क्लास से जुड़ना है और ज़्यादा ज़्यादा लोगों को क्लास से जुड़ना भी है। इसके साथ साथ में आज की क्लास का फीडबैक आप लोग जरूर दें। कमेंट में आप लोग ऑफलाइन कमेंट करें, क्लास के बारे में कुछ लिखें, जो भी आपको शब्द अच्छे लगे, मेरे शब्द पढ़ाने का तरीका कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करें। ज़्यादा ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना, ज़्यादा आपको लाइक करना है। और फिर से मैं एक बार क्लास के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं कि अगर सुबह 7 AM पे आपको क्या है, करंट अफेयर की क्लास होती है, तो ये भी आपको आना है। 7 बजे करंट अफेयर की क्लास है। 8 PM पे डेली रात 8 बजे आपको रीजनिंग की क्लास होती है। 9 बजे आपकी क्लास होती है, लेकिन किन्हीं कारणवश से आपको मैं थक जाता हूँ, थक जाने के कारण आपकी क्लास 9 बजे वाली अभी नहीं हो पा रही है। लेकिन जल्द मैं इसको थोड़ा सा टाइम चेंज करूँगा, या तो मैं शाम को 5 बजे रखूँगा उस क्लास को, या फिर मैं 10 बजे रखूँगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा कि GK GS की जो क्लास है वो कितने बजे रखी जाए, क्योंकि 8 से 9 तो आप डायरेक्ट पढ़ लेते हो। भाई मैं भी तो इंसान हूँ, लगातार मैं 1 घंटे से लगातार बोल रहा हूँ ना, तो गला मेरा सूख भी रहा है। आपने देखा होगा बार बार बीच में रुक जाता हूँ, गला सूखने लगता है मेरा। ठीक है, लेकिन मेरा मतलब है कि आपको मैं पूरी मेहनत से आपको पढ़ाता हूँ, तो आप भी इसी तरीके से मेहनत करिएगा अच्छे तरीके से। मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर आप अच्छे से पढ़ते रहे तो आप जरूर सिलेक्शन कहीं ना कहीं ले जाओगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। सभी साथी इसका कमेंट में उत्तर प्रेस लिखेंगे, कितना इसका उत्तर आएगा। ये ऑफलाइन आपको कमेंट करना, ऑनलाइन कमेंट कोई नहीं करेगा। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपको कमेंट में उत्तर करना है। ठीक है, समझ में आए सभी साथियों को दो। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आई थिंक, उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद,